दोस्तों नमस्ते और दोस्तों टेक्निकल टेक्निकल टाइप टाइप के चैनल में चैनल में आप आपका सबका स्वागत स्वागत है। है। दोस्तों ये सब है सोल्डरिंग आयरन और ये बहुत टाइप के सोल्डरिंग आयरन आपको देखने के लिए मिलेंगे मेरे पास जो है अभी ये इंडियन टाइप के ये तो आपको मालूम ही होगा। बाकी ये जितने भी टाइप के सोल्डरिंग आयरन है ये सबका मैंने आपको ये वीडियो बना के आपको दिखाऊँगा। एक्चुअली सोल्डरिंग आयरन में क्या एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, इतना सारा मैं क्यों लेकर रखा हूँ मैं आपको बताऊँगा दोस्तों। दोस्तों देखिए ये तो इंडियन टाइप का जो सोल्डरिंग आयरन है इसका टेम्परेचर फिक्स है। हम इसका टेम्परेचर को चेंज नहीं कर पाएंगे, ये सीधा 300-400 डिग्री टेम्परेचर में पहुंच जाता है। बाकी ये जितने भी सोल्डरिंग आयरन है ये सब में टेम्परेचर कंट्रोल है और टेम्परेचर जो है हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको ये सोल्डरिंग आयरन का क्या क्या खासियत है और ये सोल्डरिंग आयरन मैं क्यों नहीं यूज़ करता हूँ। ये देसी वाला जो इंडियन सोल्डरिंग आयरन जो अपना मॉडल का है फिक्स टेम्परेचर वाला, ये इंडियन नहीं है दोस्तों, चाइनीज़ में भी आता है ये सब। ये फिक्स टेम्परेचर कंट्रोल वाला जो होता है दोस्तों, ये अक्सर इसका टिप में कार्बन हो जाता है। और आप जानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पुराने लोग हैं जो लोग जानते होंगे कि बार बार सोल्डर जो है सोल्डरिंग बीट उसका हीट होके काला हो जाता था और उसमें सोल्डर नहीं पकड़ता था। दोस्तों देखिए ये एक USB आयोनिक एयर प्योरीफायर है, इसको मैं भी यहाँ लगाया हूँ मेरे घर पे भी। ये भी मैं चाइना से मंगाया था, एक्चुअली अली एक्सप्रेस से मंगाया था। अब ये कैसे काम करता है, काम करता भी है कि नहीं, इसका भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और इसमें मैं यूट्यूब में छोड़ूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों देखिए अभी हम बात करते हैं, ये अपना जो सोल्डरिंग आयरन है इसका बीट देखिए, आप देख सकते हैं कि काला पड़ गया है और इसका बॉडी भी काला पड़ गया है। एक्चुअली ये है 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन और इसमें जो है ये विंस्टर कंपनी का है, विंस्टर। तो ये भी एक चाइनीज़ मॉडल है दोस्तों। इसमें क्या है कि टेम्परेचर आपको चेंज नहीं हो पाएगा और जो भी आप ऑन करते ही जो टेम्परेचर रहेगा, अगर आप आधा घंटा तक ऑन रखेंगे तो टेम्परेचर उसका धीरे धीरे हो सकता है कि स्टार्टिंग में 250 रहे, लेकिन कंटिन्यू हीट होने के बाद लास्ट में 400, 10 मिनट के बाद हो सकता है कि 400 तक पहुंच जाए टेम्परेचर। इससे होता क्या था दोस्तों, इसका टिप में कार्बन जम जाता था और कार्बन जमने का रीज़न एक ही था कि जो इसमें फ्लक्स मिलता है जो सोल्डरिंग आयरन के अंदर में दोस्तों, सोल्डरिंग वायर के बारे में मैं बताऊं आपको तो उसके अंदर में जो फ्लक्स रहता है वो फ्लक्स जल के वो कार्बन हो जाता है। कार्बन होने के बाद में फिर बाद में ऐसा होता है कि शोल्डर पकड़ता ही नहीं है। तो ये शोल्डर वायर के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसका भी कंपोजिशन है 40% टीन और 60% लेड होता है दोस्तों। साथ में उसके अंदर में एक छोटा सा होल होता है, वो होल मैं आपको कोशिश करूंगा दिखाने के लिए, लेकिन अक्सर ये तो छोटा सा होल है तो कैमरा में तो ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखिए ये जो शोल्डर वायर है ना, इसके अंदर में एक छोटा सा होल होता है और वो होल के अंदर में वो फ्लक्स को डाला जाता है ताकि जब हम शोल्डर वायर को टिप में टच कराएं तो वो आराम से टिप में लग जाए और क्लीन सोल्डरिंग हो, इसीलिए फ्लक्स का रिक्वायरमेंट है। और कभी कभी हम अलग से भी एडिशनल फ्लक्स लगाते हैं पीसीबी में। तो पीसीबी में एक्चुअली हमको टेम्परेचर बहुत प्रिसाइज टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हम कर देंगे तो फिर उसका जो कॉपर का जो रिबन है, कॉपर का लिंक्स है, वो सब कट जाएगा, उखड़ जाएगा और सोल्डरिंग ठीक से हो नहीं पाएगा। तो दोस्तों ये एक काम करने के चक्कर में दूसरा काम हम बढ़ा देंगे, तो ऐसे ना हो इसीलिए जो है ये सोल्डरिंग आयरन मैंने जो है सोल्डरिंग आयरन लिया टेम्परेचर कंट्रोल टाइप का, क्योंकि ये एक्चुअली इसमें टिप में कार्बन जम जाता था तो बाद में शोल्डर वायर भी इसमें नहीं लगता था दोस्तों। ये एक्चुअली मेन प्रॉब्लम होता था इसमें। तो और बाद में क्या होता था कि फाइल में घिस घिस के धीरे धीरे बीट जो है बीट का लेंथ छोटा हो जाता था। और ये कॉमन स्टोरी है, सबको मालूम होगा जो लोग भी ये लाइन में काम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में और DIY प्रोजेक्ट्स में। तो होता ही था कि फाइल में घिस घिस के ये बीट जो है इसका लेंथ छोटा हो जाता था। अब ये एक्चुअली बीट भी कॉपर का है और कॉपर में भी वही हीट होने के बाद कॉपर में भी रिएक्शन होता है तो काला पड़ जाता है। तो ये वही रीज़न है कि कॉपर का टिप जो है घिस घिस के छोटा हो जाता था, या तो टाइम टू टाइम वो पतला हो जाता था और कार्बन डिपोजिशन की वजह से शोल्डर पकड़ता नहीं था। तो ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, मतलब प्रॉब्लम से बचाने के लिए हम क्या किए, हम दूसरे टाइप का सोल्डरिंग आयरन लिए। और अभी मैं आपको ये सोल्डरिंग आयरन के बारे में बताऊंगा दोस्तों।
दोस्तों ये सोल्डरिंग आयरन का नाम है T12, 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 T12 सोल्डरिंग आयरन का नाम बहुत फेमस है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत साल तक चला, लगभग 10-15 साल तक चला था। ये भी एक चाइना मेड सोल्डरिंग आयरन है और इसमें एक्चुअली 12 वोल्ट से ही चलता है और इसमें टेम्परेचर कंट्रोल के लिए नॉब है। आप देख सकते हैं, नॉब को घुमा के आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और ये एक्चुअली इसके अंदर भी एक छोटा सा माइक्रो कंट्रोलर है जो कि सोल्डरिंग बीट का टिप से जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को सेंस करके वो काम करता है। और ये देखिए 12 वोल्ट का जैक है। 12 वोल्ट का जैक में आपको 12 वोल्ट का एक पिन लगाना पड़ेगा और ये इसका ड्रिल भी, इसका बीट है, सोल्डरिंग बीट है दोस्तों ये बीट का कॉस्ट खाली 1200 से 1400-1600 रुपया मिलेगा आपको ऑनलाइन में। T12 सोल्डरिंग आयरन बीट बोलने से आपको ये मिलेगा दोस्तों। और ये एक्चुअली पेंसिल टाइप का है और ये है माइक्रो टिप मतलब बहुत फाइन टिप है, जहाँ पर हम छोटा छोटा प्रिंट पीसीबी में काम करने के लिए काम आता है एक्चुअली। और अभी इसको मैं लगा के आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे चेंज करता है टेम्परेचर। दोस्तों देखिए, ये खाली प्लग इन हो जाएगा, ऐसे सिंपली प्लग एंड प्ले है ये। तो अभी लगा दिए, तो अभी यहाँ पर 12 वोल्ट का जो जैक है वो लगाना है, वो लगाने से फिर ये ऑन हो जाएगा दोस्तों। और ये अडाप्टर है, ये अडाप्टर एक्चुअली 18 वोल्ट का अडाप्टर है, 36 वाट का, मतलब 18 वोल्ट और 3 एम्पियर आउटपुट है इसका। 36 वाट का अडाप्टर है। तो जब ये लगाएंगे हम यहाँ पर इसका जैक में 12 वोल्ट, तो ये ऑन हो जाएगा। और ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, यहाँ पर जो नॉब है टेम्परेचर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग है 200 डिग्री, 200 के बाद 250 डिग्री, 250 के बाद 300, 300 के बाद 350, 350 के बाद 400, 400 के बाद 420 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली दोस्तों हमारे रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर का 200 से लेके आपको 300 350 डिग्री एनफ बहुत है, काफ़ी है दोस्तों। हम लोग एक्चुअली रखते हैं 250 से लेके 300 डिग्री टेम्परेचर, जो छोटे छोटे पीसीबीज होते हैं उसमें काम करने के लिए। तो अभी जो है ये टेम्परेचर आप जहाँ पर अगर ज़्यादा चाहिए, देखिए जैसे कि ये ठंडी का मौसम आ गया, बहुत ठंडा हो गया रूम टेम्परेचर, तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर 350 करना पड़ सकता है। लेकिन गर्मी के मौसम में आपको 300 डिग्री टेम्परेचर में भी हो जाएगा। तो बात जो है टेम्परेचर आपके, ये तो आपके हाथ के पास है, आपके थंब के पास है, आप जितना चाहिए टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं दोस्तों। ये एक सोल्डरिंग आयरन का T12 का बीच में बहुत फेमस हुआ था, बहुत नाम हुआ था एक्चुअली इसका। मतलब क्वालिटी, काम का क्वालिटी बहुत अच्छा है, शोल्डर में कार्बन होता ही नहीं और क्लीन सोल्डरिंग होता है इसमें, और काम का क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है इसका। और इसके साथ में और एक बीट भी मैं लिया हूँ, 2 बीट है मेरे पास दोस्तों, और इसका कॉस्ट आपको मिलेगा अमेज़न में 12,000 से लेकर 16,000 तक। T12 सोल्डरिंग आयरन अगर आप सर्च मारेंगे तो इसका कॉस्ट 12,000 से लेकर 16,000 तक या 20,000 तक भी आ सकता है। तो दोस्तों ये शोल्डर बीट जो है, इसका भी कॉस्ट आपको 1200 से लेकर 1600 तक आएगा। तो देखिए टेम्परेचर कैसे चेंज करता है, देखिए ऊपर में 2 रिंग है, ऊपर वाला ये रिंग और ये सेकंड रिंग, और दूसरा जो है बॉडी, उसका बॉडी जो मैं उंगली में पकड़ा हूँ, ये बॉडी है, ये बॉडी है दोस्तों। और ये पहला रिंग है, पहला रिंग में टेम्परेचर टू बॉडी ये थर्मोकपल कनेक्शन रहता है। और सेकंड रिंग टू बॉडी कॉइल का कनेक्शन रहता है दोस्तों। तो कॉइल का कनेक्शन और बॉडी और ये 2 रिंग, बॉडी और ये 2 रिंग तीनों कांटेक्ट में आता है, उसके जो अंदर में हम डालते हैं, तो ये तीनों कांटेक्ट में आने के बाद में ये काम करता है दोस्तों। तो दोस्तों एक्चुअली ये तो है काम का, लेकिन बहुत कॉस्टली भी है। तो अभी वैसे तो कंप्लेन आया नहीं इसका, 12 साल हो गया, इसका भी टिप ख़राब नहीं हुआ है। मैं जब भी उसको इमरजेंसी में काम में लेता हूँ तो बढ़िया काम करता है ये शोल्डर बीट मेरा, तो सोल्डरिंग आयरन मेरा बढ़िया काम करता है। तो ये भी एक पॉपुलर सोल्डरिंग आयरन है। तो ये भी मैं एक्चुअली ये मेरा हॉबी है, इसलिए ये सब कलेक्ट करके मैं रखा हूँ अपने पास। वैसे हॉबी है तो कुछ बोल नहीं सकता। आप बोल सकते कि इतना खर्चा कैसे मैं करता हूँ ये सब चीज़ में, लेकिन एक्चुअली हॉबी तो हॉबी होता है दोस्तों। जिसका जो हॉबी है तो उसमें वो कैसे भी करके उसमें इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। तो वही चीज़ है कि देखिए दोस्तों, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थंब के पास ये नॉब जो है टेम्परेचर का।
और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और ये कैसे काम करता है, इसका सोल्डरिंग कैसा होता है, इसका भी एक मैं वीडियो बना के आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगा एक दूसरे एपिसोड में दोस्तों। और वैसे ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही है कि टेम्परेचर के बारे में जब हमने बात किया तो हमको एक्चुअली 250 से लेके 350 टेम्परेचर के अंदर में सोल्डरिंग को रखते हैं हम, ताकि क्वालिटी उसका अच्छा हो। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। ये एक सोल्डरिंग आयरन है, इसको बोलते हैं ब्यूटेन गैस फील्ड सोल्डरिंग आयरन, गैस सोल्डरिंग आयरन भी आप बोल सकते हैं, गैस ऑपरेटेड सोल्डरिंग आयरन। तो ये कैसे काम करते हैं दोस्तों, अभी मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर में देखिए दोस्तों, एक कंटेनर है, गैस कंटेनर, जस्ट लाइक ए लाइटर, सिगरेट लाइटर। और सिगरेट लाइटर जैसा ही उसके अंदर में टैंक है, गैस टैंक में आपको रिफ़िल करना होगा गैस को रिफ़िल करने के बाद में ये लगभग, अगर आपका रेगुलर काम है तो एक बार फिल कर देंगे तो 2-3 महीना ये कंटिन्यू काम करने से चलेगा, 2-3 महीना तक। इसमें एक्स्ट्रा देखिए ये मुझे सोल्डरिंग बीट दिया हुआ है, और ये सोल्डरिंग आयरन का भी मेड इन चाइना है, ये भी चाइना का ही सोल्डरिंग आयरन है। और इसमें भी देखिए जो रेगुलेटर है, गैस रेगुलेटर, इसमें आप गैस कम ज़्यादा करके इसका भी टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें भी प्रेसाइज बहुत अच्छा फाइन सोल्डरिंग होगा इसमें भी। और ये वहाँ पर काम आएगा जहाँ पर आपके पास ना पावर बैंक है ना पावर सप्लाई है, जहाँ पर वो सब नहीं है, पावर सप्लाई और पावर बैंक, वहाँ पर ये काम आएगा सोल्डरिंग आयरन। और ये भी बहुत काम का चीज़ है दोस्तों। और ये एक गैस टॉर्च लाइट के जैसा भी काम करेगा, मतलब जहाँ पर आप गैस कटिंग से फ्लेम टॉर्च बोलते हैं ना, फ्लेम टॉर्च का काम करेगा ये। और वहाँ पर भी आप पाइप सोल्डरिंग या पाइप का वेल्डिंग का काम भी कर सकते हैं दोस्तों, एसी का पाइप का सोल्डरिंग का काम भी कर सकते हैं दोस्तों। तो ये इसका कॉस्ट आपको मिलेगा 2200 के आसपास, और अमेज़न में और बहुत सारे ऑनलाइन मार्केट में आपको मिल जाएगा ये सब। बाकी अभी देखेंगे दोस्तों ये सोल्डरिंग आयरन के बारे में। ये एक 5 वोल्ट सोल्डरिंग आयरन है। आप 5 वोल्ट सोल्डरिंग आयरन बोलने से मार्केट में ये मिल जाएगा। और इसके बीट में बहुत पतला बीट है ये एक्चुअली 3 mm का इसका सोल्डरिंग बीट है। और बहुत फाइन सोल्डरिंग कर सकते हैं इसमें, छोटा छोटा जहाँ जो कि माइक्रोस्कोपिक लेंस में देखना पड़ता है, वो सब सोल्डरिंग आप इसमें कर सकते हैं। और बहुत फाइन सोल्डरिंग होगा इसमें भी। और इसका जैसे कि देख पा रहे हैं कि इसका पावर सप्लाई के लिए USB केबल और उसका एक 3.5 mm ऑडियो जैक पिन दिया हुआ है। ये 3.5 mm ऑडियो जैक पिन इसके पीछे लग जाएगा। और सामने USB जो है, USB केबल को लेके आप USB चार्जर में लगा सकते हैं, या तो पावर बैंक में लगा सकते हैं। तो आप चार्जर से या पावर बैंक से इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका कॉस्ट आपको अमेज़न में लगभग 1200 से लेके 1600 के अंदर में मिल जाएगा। 2000 भी आ सकता है, पड़ सकता है ये अमेज़न में, क्योंकि ये चाइनीज़ है तो इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट ड्यूटी भी थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है दोस्तों, इसीलिए इसका प्राइस ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ये उतना कॉस्टली चीज़ नहीं है, ये बहुत कम प्राइस में आपको बहुत बढ़िया चीज़ मिल जाएगा दोस्तों। इसके अंदर में एक बढ़िया खूबी है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाता है 5 मिनट में। 5 मिनट के बाद कंटिन्यू यूज करेंगे तो ऑटोमेटिक पावर ऑफ हो जाएगा। पावर ऑन करने के लिए दिक्कत नहीं है दोस्तों, ये भी बहुत इजी है। यहाँ पर इसका बॉडी में एक देख पा रहे होंगे, एक बटन जैसा दिया है और राउंड बटन, वो बटन को आप टच करते ही फिर ये ऑन हो जाएगा। और इसके साथ में इसके अंदर में एक रेड कलर का इंडिकेटर लाइट दिया है, और जब ये ऑन होगा तो इंडिकेटर लाइट ऑन होगा। और ये जैक है, जैक में पावर का जो ऑडियो जैक डाल सकते हैं इसमें, और यहीं से वो चार्ज होगा, पावर ऑन होगा वो। और देखिए यहाँ पर मैं ये लगा दिया, तो ऐसे आप इसको ऑन कर सकते हैं। और जब ये ऑटो पावर ऑफ होगा 5 मिनट के बाद में, फिर आप उसको ऑन करने के लिए इसको चार्जर में लगा सकते हैं, देखिए। और ये बीट बहुत ही शार्प और फाइन है, तो इसके लिए भी प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब मैं एक पाइप काट के लगाया हूँ, एल्यूमिनियम पाइप। और देखिए ये जो बटन मैं बोल रहा था, ये वही बटन है। जब आपका ये ऑफ हो जाएगा, आपको खाली टच करना है दोस्तों, ये खाली टच से ही चलता है। तो एक बार टच कर देंगे तो फिर 10 सेकंड के अंदर फिर हीट हो जाएगा दोस्तों। ये हीट होने के लिए टाइम नहीं लगेगा, हीट होने के लिए इसको 10 सेकंड काफ़ी है। और टेम्परेचर आने के लिए मतलब 5 सेकंड में तो ऑन हो जाएगा, और 10 सेकंड के अंदर आपका टेम्परेचर भी मिल जाएगा। और बहुत फाइन टेम्परेचर, फाइन टिप है इसका,
बहुत फाइन काम करने के लिए बहुत बढ़िया सोल्डरिंग आयरन है ये। 5 वोल्ट USB पावर्ड सोल्डरिंग आयरन, आप सर्च मारेंगे तो मिल जाएगा आपको अमेजन में दोस्तों। तो ये हो गया एक दूसरा टाइप का सोल्डरिंग आयरन दोस्तों। और इसका भी देखिए एक एल्यूमिनियम का एक कवर रहेगा तो अच्छा है। इसका टिप कभी भी टूट सकता है, ऐसा ना हो कि कहीं रखे रखे टूट जाए। तो इसके लिए क्या है, एक पाइप का कवर मैंने लिया था। और इसका इसका जो बीट है दोस्तों, इसका बीट भी, इसका प्राइस मैं आपको बोल देता हूँ। आपको अमेजन में मिल जाएगा इसका 5 वोल्ट सोल्डरिंग आयरन बीट बोलेंगे तो। और इसका भी प्राइस वही 500-600 के अंदर पड़ेगा एक बीट का प्राइस। लेकिन ये भी अच्छा लास्टिंग हो रहा है दोस्तों। ये भी 10 साल तक इसका बीट एक भी ख़राब नहीं हुआ है, वही चल रहा है। और ये पाइप देखिए दोस्तों, मैं खुद काट के एल्यूमिनियम पाइप को लगा दिया हूँ ताकि इसका हीट प्रोटेक्शन से दूसरा चीज़ जले नहीं और इसका खुद का बीट भी ख़राब ना हो। तो इसके लिए कवर काम आया गया। तो ये हो गया। तो और ये अभी अभी हम बात करेंगे दूसरे सोल्डरिंग आयरन के बारे में दोस्तों। ये रहा, ये दूसरा सोल्डरिंग आयरन जो है दोस्तों, ये सरप्लेक्स ब्रांड का है। ये भी चाइनीज़ ब्रांड है और ये अमेजन में मिल जाएगा आपको। बैटरी ऑपरेटेड वायरलेस सोल्डरिंग आयरन बोलेंगे तो ये मिल जाएगा आपको अमेजन में। और ये देखिए, ये इसका सोल्डरिंग बीट है और ये भी बहुत फाइन टिप है। फाइन टिप में आपको माइक्रो लेवल का सोल्डरिंग करने में बहुत आसानी होता है। और अभी मैं आपको ये सोल्डरिंग आयरन निकाल के इसको आपको दिखाता हूँ। इसको चला के मैं दिखाऊंगा दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लिखा है 3.7 वोल्ट बैटरी ऑपरेटेड। और इसके अंदर में एक बैटरी है 18650 का। और ये देखिए एक टाइप सी पोर्ट दिया है चार्जिंग के लिए और एक इंडिकेशन लाइट भी दिया है देखिए ऊपर में। और इसको जब चार्ज करेंगे तो इंडिकेशन लाइट चार्जिंग के टाइम में रेड होता है और फुल चार्ज में ग्रीन कलर हो जाता है। तो दोस्तों अभी ये शोल्डर बीट को मैं सामने लगाऊंगा। देखिए ये जब प्रॉपरली फिट हो जाएगा तो एक क्लिक आवाज़ आएगा। तो क्लिक आवाज़ आ गया तो समझिए कि फिट हो गया है। तो अभी मैं इसको ऑन करके दिखाऊंगा आपको। थोड़ा 3 सेकंड ऑन करके दबा के रखेंगे तो ऑन हो जाएगा दोस्तों। स्टार्ट हुआ टेम्परेचर 260 डिग्री में, देखिए दोस्तों 260 डिग्री सेंटीग्रेड में स्टार्ट हुआ है। और इसका भी 5 लेवल का टेम्परेचर कंट्रोल है। 260 डिग्री के बाद 300 डिग्री, 300 के बाद 340 डिग्री, 340 के बाद में 400 डिग्री और उसके बाद में लास्ट में 420 डिग्री दोस्तों। तो दोस्तों मैक्सिमम 420 तक तो कोई जाता ही नहीं है। हम लोग 360 तक या 300 से लेकर 360 तक टेम्परेचर रखते हैं। और ये जो टेम्परेचर बढ़ रहा है आप देख रहे हैं, ये एक्चुअल टेम्परेचर है। टेम्परेचर अभी बढ़ रहा है और 260 टेम्परेचर हो गया दोस्तों अभी। तो अभी ये शोल्डर जो है, मैं शोल्डर वायर लगा के दिखाऊंगा आपको 260 डिग्री सेंटीग्रेड में। और एक्चुअली ये ठंडा है, रूम में एसी लगा हुआ है, इसीलिए शायद ये काम नहीं कर रहा है, मतलब मेल्ट नहीं हो रहा है। तो टेम्परेचर में थोड़ा और बढ़ाऊँगा, 300 करूँगा। 300 करने से ये होगा। देखिए दोस्तों नहीं ले रहा है अभी भी, सोल्डरिंग आयरन मेल्ट नहीं हो रहा है, शोल्डर वायर मेल्ट नहीं हो रहा है। तो मैं अभी इसका टेम्परेचर बढ़ा के 300 करूँगा। 340 टेम्परेचर होने के बाद में देखिए दोस्तों अभी तुरंत ही हीट हो जाएगा। 5 सेकेंड भी नहीं लगता है दोस्तों, 5 सेकेंड के अंदर ये पूरा तुरंत हीट हो जाता है। और हीट होने के बाद देख पा रहे हैं ये अभी मेल्ट होके पूरा लग रहा है और तुरंत हीट हो गया। देखिए इसका टिप बहुत ही सेंसिटिव है दोस्तों, बहुत जल्दी हीट हो जाता है। और एक दोस्तों इसका फीचर है, देखिए इसके सामने टॉर्च लाइट है जो मैं आपको दिखाना भूल गया था, इसके बारे में बोलना भूल गया था। इसके सोल्डरिंग आयरन के जस्ट सामने ही 2 LED लाइट लगा हुआ है, टॉर्च के जैसा काम करेगा वो, अंधेरे में भी वो लाइट होगा। तो दोस्तों अभी ये सोल्डरिंग आयरन का बेनिफिट ये है कि अगर आपको टेम्परेचर अभी जब सोल्डरिंग आप नहीं करेंगे तो इसका टेम्परेचर को कम कर सकते हैं या ऑफ़ कर सकते हैं। ऑफ़ करने के लिए वही 3-4 सेकंड लगेंगे ऑफ़ करने के लिए, और ऑन करने के लिए भी वही 3 सेकंड को प्रेस करके रखना है, ऑन हो जाएगा और 10 सेकंड में आपको टेम्परेचर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत बेनिफिट वाला चीज़ है। बैटरी अगर इसका फुल चार्ज हो तो आधा घंटा आराम से चलेगा। और दोस्तों देखिए ये एक विस्मेक कंपनी का है, ये एक सोल्डरिंग आयरन। दूसरा एक बहुत हेवी टाइप का है ये, उसका बॉडी भी बहुत हेवी है और 2 बैटरी इसमें लगता है 18650 के। और इसमें भी चार्जिंग का ऑप्शन दिया हुआ है और इसके साथ में एक
बीट दिया है, सोल्डरिंग बीट। और दोस्तों इसका प्राइस अगर मैं बताऊं तो अमेज़न में ये बहुत कॉस्टली है। इसका प्राइस आपको अमेज़न में शायद नहीं मिलेगा, ये विस्मय कंपनी का, और मिलेगा तो भी कम से कम 15,000 से 20,000 तक होगा इसका प्राइस। और ये देखिए इसका बीट है, ये बीट का प्राइस भी दोस्तों 1500 से लेकर 2000 तक पड़ेगा, आपको मिल सकता है, 1500 से 2000 मिल सकता है। और ये बीट में थ्रेड है, और ये थ्रेड उसमें मैं फिटिंग कर दूंगा। देखिए अभी मैं थ्रेड के साथ उसको लगा दिया हूँ, बीट को अभी मैं टाइट करके पूरा फिट कर दूंगा। उसके बाद इसको ऑन करके हम अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बैटरी बैकअप में ये लेकिन हैवी है, ये 1 घंटा क्या 2 घंटा तक भी चल पाएगा आराम से, क्योंकि इसके अंदर में 2 बैटरी लिथियम आयन के 18650 के। तो ये 2-3 घंटा कंटिन्यू काम करने के लिए है दोस्तों। और ये थोड़ा हैवी है। और इसका टेम्परेचर अगर मैं बताऊं तो इसका वाटेज सेटिंग है, वाटेज सेटिंग में अगर अभी देखिए 1 वाट रखा है, 1 वाट तो कुछ भी नहीं है उसमें, हीट होगा ही नहीं, ये तो खाली मैं ऑन करके देख रहा था। अभी हम इसको 7 वाट में भी रखेंगे और देखेंगे 7 वाट में काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों 7 वाट कर दिया हूँ मैं। अभी इसके सामने का जो बटन है, ये बटन दबाते ही वो ऑन होगा। देखिए देखिए ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है, ठीक है। अब ये ऑन होगा, और देखिए ऑन होने के बाद में जो जब देखिए दोस्तों, इसमें वोल्टेज 4.96 वोल्ट 11 वाट सेटिंग करके अभी हम देखेंगे ये गर्म हो रहा है कि नहीं। देखिए अभी मैं इसको दबा रहा हूँ तो ये टेम्परेचर नहीं, एक्चुअली वाटेज कितना वाट जा रहा है। और देखिए दोस्तों, ये देखिए मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो गया, देख पा रहे हैं दोस्तों। अभी अगर हम चाहे तो वाट और बढ़ा सकते हैं, 16 वाट मैक्सिमम है इसका, देख पा रहे हैं ये पूरा हीट हो गया है। अभी मैं इसको जो है देखिए दोस्तों, ये सोल्डरिंग एक्चुअली थोड़ा हेवी लगता है देखने में, लेकिन ये हेवी काम के लिए ही है। देखिए अभी इसको जो है अगर आप अभी देखिए इसको खाली प्रेस करना पड़ेगा, ये बटन को प्रेस करके ही ये यूज होगा। देखिए बटन प्रेस किया, ये देखिए हो गया, टेम्परेचर मेल्ट हो गया। अभी देखिए मैं इसको लगा के आपको दिखाऊंगा, देखिए है ना, बहुत प्रेसाइज टेम्परेचर सेटिंग कर सकते हैं इसमें। और ये थोड़ा हेवी काम के लिए है दोस्तों। तो ये हो गया चेक आपका सोल्डरिंग आयरन का। ओके दोस्तों, बाय। अभी